अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई सर्कमस्टेंस नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है एक छोटी सी आवाज जो आपके दिमाग में आती है और कहती है यार कल कर लेना, और आप मान लेते हो। बस यही एक आवाज, इसी ने लाखों लोगों के सपने मार दिए हैं। यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया, अपना खुद का कुछ शुरू करने का आइडिया, कोई नई स्किल सीखने का आइडिया, जिम ज्वाइन करने का आइडिया, फ्रीलांसिंग शुरू करने का आइडिया। और फिर क्या होता है, वही आइडिया जो एक सेकंड पहले इतना एक्साइटिंग लग रहा था, अगले सेकंड आप सोचने लगते हो यार कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। दोस्तों, मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी पूरी लाइफ एक चीज समझने में लगाई है कि कुछ लोग बड़ा क्यों बनते हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही क्यों रह जाते हैं। और मुझे जो सबसे बड़ा कॉमन पैटर्न मिला वो था टालमटोल, काम को कल पर छोड़ना। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो एक रूल बताऊंगा जो मैंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन देखा। और वो रूल है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट थॉट आए 60 सेकंड्स के अंदर उस पर एक एक्शन लो, बस इतना। लेकिन यह बस इतना करना इतना आसान क्यों नहीं है, यही आज हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपकी इस आदत को हमेशा के लिए बदल देगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह टालमटोल है क्या। हम सब सोचते हैं कि जो लोग काम टालते हैं वो आलसी होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मैंने देखा है बहुत हार्डवर्किंग लोगों को जो पूरा दिन बिजी रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टालमटोल असल में आलस नहीं है, टालमटोल असल में डर है। कुछ लोगों को डर है फेल होने का, अगर मैंने ट्राई किया और नहीं हुआ तो। कुछ लोगों को डर है लोगों का, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। और कुछ लोगों को डर है खुद का, अभी मैं रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सीख कर शुरू करूंगा, थोड़ा और प्रिपेयर करके शुरू करूंगा। और ये तीनों डर एक ही काम करते हैं, आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। कमेंट में बताइए इन तीनों में से कौन सा डर आपको सबसे ज्यादा रोकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब भी आपके दिमाग करते हैं आपको मांझ बंदर करते हैं और उसके बाद चीज तो ज्यादा रोकता है, में कोई नया आइडिया आता है, उसी मोमेंट में दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तरफ एक स्पार्क होता है, एक्साइटमेंट होती है, आपको लगता है यार यह तो बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ तुरंत एक आवाज आती है, रुको, पहले सोच लो, प्लान बनाओ, अभी टाइम नहीं है, पहले यह कर लो फिर वो कर लो। यह आवाज आपकी एनिमी है। यह आपका वो हिस्सा है जो हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है, कंफर्टेबल रखना चाहता है। लेकिन यही सेफ्टी, यही कंफर्ट, यही आपको एवरेज बनाती है। और आज के इंडिया में यह प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भागने के इतने रास्ते हैं। जब भी कोई अनकंफर्टेबल थॉट आया, कोई ऐसा आइडिया जिस पर एक्शन लेना थोड़ा डरावना लगे, उसी मोमेंट में आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, रील्स हैं, आईपीएल के हाइलाइट्स हैं, और आप तुरंत उस डिस्कंफर्ट से भाग जाते हो। आपको खुद भी पता नहीं चलता, बस आपने फोन उठाया और 2 घंटे निकल गए, और वो इंपॉर्टेंट थॉट, वो आइडिया, वो गोल, वो बस एक याद बनकर रह गया। मुझे एक बहुत रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक यंग लड़का था, बहुत स्मार्ट, बहुत टैलेंटेड। उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था। वो अपने एरिया के लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया मैनेज करने में हेल्प करना चाहता था। मैंने उससे पूछा यह आइडिया कब से है? उसने कहा 1.5 साल से। मैंने पूछा तो शुरू क्यों नहीं किया? वो बोला पहले सोचा प्रॉपर कोर्स कर लूं, फिर सोचा वेबसाइट बना लूं, फिर सोचा बिजनेस कार्ड बनवा लूं, फिर पोर्टफोलियो तैयार करूं, फिर लोगो अच्छा हो जाए। और 1.5 साल बाद भी एक भी क्लाइंट नहीं था। लेकिन उसी दौरान उसके एक दोस्त ने, जो उससे कम टैलेंटेड था, बस एक दिन डिसाइड किया और डायरेक्टली 5 लोकल बिजनेसेस को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। उनमें से 2 ने हाँ बोला। आज वो दोस्त हर महीने अच्छा पैसा कमा रहा है और उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। फर्क क्या था? एक ने एक्शन लिया, दूसरे ने सोचते रहने को ही काम समझ लिया। कमेंट में यस लिखिए अगर आपने भी कभी ऐसा किया हो। कोई आइडिया था जो आप 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से सोच रहे हो लेकिन शुरू नहीं किया। तो अब असली सवाल, इसका सोल्यूशन क्या है? और यहीं आता है वो रूल जो मैंने दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में कॉमन देखा, 60 सेकंड रूल। रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट थॉट आए, कोई आइडिया आए, कोई ऐसी चीज जो आपको फील हो कि यह करना चाहिए, तो 60 सेकंड्स के अंदर उस पर कोई एक एक्शन लो। बस एक, पूरा काम नहीं, पूरा प्लान नहीं, पूरी प्रेपरेशन नहीं, बस एक छोटा सा एक्शन। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो 60 सेकंड्स में चैनल का नाम डिसाइड करो और लिख लो।
अगर आप किसी को बिजनेस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो 60 सेकंड्स में उनका नंबर सेव करो। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो 60 सेकंड्स में यूट्यूब पर उसका पहला ट्यूटोरियल खोलो। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो 60 सेकंड्स में अपने शूज उठाओ और पहन लो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो थॉट आया है उसकी एनर्जी सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रहती है। अगर आपने उन सेकंड्स में एक्शन नहीं लिया तो आपका दिमाग तुरंत उस थॉट को डिसमिस कर देता है। वो आवाज आ जाती है, यार अभी नहीं, बाद में। और जो बाद में है वो कभी आता नहीं। लेकिन अगर आपने उन 60 सेकंड्स में बस एक एक्शन ले लिया तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा स्टेप एक बड़ी जर्नी शुरू कर देता है। फिजिक्स का एक लॉ है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में ही रहता है जब तक कोई फोर्स नहीं लगती। आपका वो 60 सेकंड एक्शन वही फोर्स है। उस मोमेंट को जाने मत दो। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप इस रूल को अपनी डेली लाइफ में एग्जैक्टली कैसे यूज करें। पहली बात, सुबह का पहला थॉट। सुबह जब आप उठते हो तो आपके दिमाग में बहुत क्लियरली आता है कि आज क्या करना है। वो मॉर्निंग की क्लैरिटी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उठते ही फोन देखते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और वो मॉर्निंग क्लैरिटी, वो इंपॉर्टेंट थॉट्स, वो सब दब जाते हैं दूसरों के मैसेजेस और पोस्ट्स के नीचे। तो कल सुबह से एक काम करो, उठते ही पहले 60 सेकंड्स फोन मत देखो। सीधे एक कागज उठाओ या फोन का नोट्स ऐप खोलो और लिखो कि आज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक काम क्या करना है, बस एक, और फिर वो काम उसी दिन करो। यह एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी डे बदल देगी। दूसरी बात, जब भी आइडिया आए तो तुरंत लिखो। दिन में कभी भी कोई आइडिया आए 60 सेकंड्स में उसे लिखो, फोन के नोट्स में, डायरी में, एनीवेयर। क्योंकि जो लिखा जाता है वो होता है, जो सिर्फ सोचा जाता है वो भूल जाता है। और लिखने का एक्ट, यह एक कमिटमेंट है। आप अपने आप से कह रहे हो, यह आइडिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसे सीरियसली ले रहा हूं। यह बात छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तीसरी बात, बाद में को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जब भी आपके मन में बाद में करूंगा आए, तुरंत खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैंने यह इंपॉर्टेंट काम आज नहीं किया तो 1 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? सच में सोचो, फील करो। क्योंकि असल डर फेल होने का नहीं होना चाहिए। असल डर यह होना चाहिए कि मैं वो बन जाऊं जो मैं बनना नहीं चाहता था। मैं वही रह जाऊं जो आज हूं 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। यह सोचकर दर्द होता है ना, उसी दर्द को अपना फ्यूल बनाओ। चौथी बात, परफेक्ट होने का वेट मत करो। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं पहले सब परफेक्ट हो जाए तब शुरू करूंगा, अच्छा कैमरा आ जाए तब यूट्यूब शुरू करूंगा, पूरी कोडिंग सीख लूं तब फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा, पूरे पैसे जमा हो जाएं तब बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन यह परफेक्शनिज्म, यह टालमटोल का सबसे स्मार्ट और सबसे डेंजरस रूप है, क्योंकि यह आपको प्रोडक्टिव फील कराता है जबकि एक्चुअली आप एक्शन से बच रहे होते हो। सबसे पहले जो आप बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं होगा। पहली वीडियो अच्छी नहीं होगी, पहला क्लाइंट कॉल परफेक्ट नहीं होगा, पहला प्रोडक्ट बेकार लगेगा। लेकिन जो एग्जिस्ट करता है वो उससे इन्फिनिटली बेहतर है, जो परफेक्ट होने का वेट कर रहा है। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यह बात हमेशा याद रखो। पांचवी बात, अपना एनवायरनमेंट बदलो। यह सबसे अंडररेटेड एडवाइस है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। अगर आपके घर में टीवी हर वक्त चल रही है, अगर हर मिनट फोन पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर शाम बुला रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, तो कोई भी रूल काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, फोन को दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, एक क्वाइट जगह बैठो, बस 1-2 घंटे, यह काफी है। और जो लोग आपके गोल्स के बारे में सीरियसली नहीं सोचते, उनके साथ अपना वैल्यूएबल टाइम कम करो। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह जरूरी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूं। बहुत लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहां से लाएं। मैं कहता हूं मोटिवेशन का वेट मत करो। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। आज मोटिवेटेड हो, कल नहीं, परसों फिर हो। इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, काम होगा। और डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। पहले दिन जिम जाना बहुत मुश्किल लगता है, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम मुश्किल,
1 महीने बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है और बिना जाए अजीब लगता है। सेम चीज यहां भी है। पहली बार 60 सेकंड्स में एक्शन लेना अनकंफर्टेबल लगेगा, आपका दिमाग रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ऑटोमेटिक होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब आप नेचुरली बिना सोचे हर इंपॉर्टेंट थॉट पर तुरंत एक्ट करने लगोगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप काम टालते हो तो वो काम खत्म नहीं होता, वो आपके दिमाग में रहता है और वो एक वेट की तरह होता है जो हर वक्त आपके साथ है। आपने नोटिस किया होगा जब आपके पास बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं तो आप थके थके रहते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो, एनर्जी कम लगती है। यह इसीलिए है क्योंकि वो सारे पेंडिंग टास्क्स आपके दिमाग में हर वक्त चल रहे हैं, बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम की तरह जो चुपचाप आपकी एनर्जी खा रहा है। लेकिन जब आप उन्हें एक एक करके पूरा करते हो तो वो वेट हटता है, आप लाइटर फील करते हो, एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और ये कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी, ये आपको अगले काम के लिए और मोटिवेटेड करती है। यह एक पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन इसे शुरू करना होता है एक एक्शन से, एक 60 सेकंड एक्शन से। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा रोकता है। वो मोमेंट है जब आप किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो, जैसे मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। यह थॉट आते ही आपका दिमाग तुरंत सारी प्रॉब्लम्स दिखाने लगता है। पैसे नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, टाइम नहीं है और यह सब सोचते सोचते आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो और कुछ नहीं करते। इसका सोल्यूशन क्या है? बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और हर स्टेप पर 60 सेकंड रूल अप्लाई करो। बिजनेस शुरू करना है, आज का स्टेप सिर्फ यह है, एक नोटबुक में अपना बिजनेस आइडिया लिखो, बस इतना। कल का स्टेप उस आइडिया के बारे में 30 मिनट्स रिसर्च करो। परसों का स्टेप किसी एक ऐसे इंसान को मैसेज करो जो ऑलरेडी उस फील्ड में है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बड़ा गोल पॉसिबल लगने लगता है, क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन कोई भी बड़ा काम बिना पहले स्टेप के भी नहीं होता और वो पहला स्टेप वो 60 सेकंड्स में लिया जा सकता है। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं जो इंडिया में बहुत कॉमन है, घर वालों का प्रेशर। आप कुछ नया करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव फील्ड, कोई स्टार्टअप, कोई ऑनलाइन बिजनेस और घर वाले कहते हैं यह सब छोड़ो, स्टेबल जॉब करो, शर्मा जी का बेटा देखो कितना सेटल है, और आप उनकी बात सुनकर अपना आइडिया टाल देते हो। मैं आपसे ऑनेस्टली कहता हूँ यह प्रेशर रियल है, इसे इग्नोर करना इजी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, घर वाले आपसे प्यार करते हैं, वो आपको सेफ देखना चाहते हैं, उनका डर जेन्युइन है, लेकिन उनका डर आपकी लाइफ का डायरेक्शन नहीं बनना चाहिए। आप उन्हें प्रूव करो वर्ड से नहीं, रिजल्ट से, और रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप एक्शन लोगे। घर वालों को कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका है सीक्रेटली काम करते रहो, चुपचाप बिल्ड करते रहो, और जब रिजल्ट्स आए तब शो करो, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर सेल्फ हेल्प वीडियोस में नहीं बताई जाती, फेलियर के बारे में। जब आप 60 सेकंड्स में एक्शन लेना शुरू करोगे तो कुछ चीजें काम नहीं करेंगी, कुछ आइडियाज फेल होंगे, कुछ स्टेप्स रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, और यह नॉर्मल है, यह जरूरी है। फेलियर का मतलब यह नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, फेलियर का मतलब है आपने कुछ सीखा जो आपको पता नहीं था। हर फेलियर एक लेसन है, और वो लेसन वो आपको अगली बार बेटर बनाता है। जो लोग कभी फेल नहीं होते वो इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कभी ट्राई ही नहीं करते, और न ट्राई करना यह सबसे बड़ी फेलियर है। तो फेलियर से डरो मत, फेलियर को एक टीचर की तरह ट्रीट करो।